हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2027 की तैयारी। आशा करता हूं मेरे सभी प्यारे भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी बोर्ड 2027 की परीक्षा में व्यस्त होंगे। तो मैं अपने सभी प्यारे भाई बहनों के लिए लेके आ चुका हूं केमिस्ट्री के सबसे धुआंधार न्यूमेरिकल्स। बिल्कुल सही सुना मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपको कराऊंगा केमिस्ट्री के लिए सबसे चुनिंदा न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूं। ये न्यूमेरिकल्स आपका बेस तैयार करेंगे। ये वो न्यूमेरिकल्स मैं लेके आया हूं जिन न्यूमेरिकल्स को करने के बाद आपका केमिस्ट्री के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको सच में पता लगेगा कि न्यूमेरिकल्स को कैसे किया जाता है। बहुत बेसिक से न्यूमेरिकल्स लेके आया हूं, बहुत एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स भी लेके आया हूं। बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और मुझे नहीं जानते तो मैं बता दूं कि मेरा नाम दीपांशु राजपूत है और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। अगर आपने अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया तो एक बार शेयर जरूर कर देना। मैं आ चुका हूं अपने फर्स्ट नंबर के न्यूमेरिकल को लेकर। हमारा पहला नंबर न्यूमेरिकल क्या बोलता है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल मैं लेके आया हूं और ये न्यूमेरिकल जो मैं बता दूं आपके बोर्ड में आया हुआ न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल आपके बोर्ड में लगातार फ्रिक्वेंटली रिपीट होता हुआ न्यूमेरिकल्स है। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है। 2013 से लेकर 2024-25 तक लगातार इस पैटर्न पर क्वेश्चन आया है। तो इस पैटर्न के क्वेश्चन को आपको जरूर करना है। मेरी आदत है मेरे प्यारे भाई बहन की मैं आपको वही क्वेश्चंस कराता हूं जो क्वेश्चंस बोर्ड में लगातार फ्रीक्वेंट रिपीट होते जा रहे हैं और वही क्वेश्चंस इस बार 2027 बोर्ड में भी आने वाले हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है। न्यूमेरिकल को करने का तरीका केवल यही है कि न्यूमेरिकल्स को ध्यान से रीड करो। न्यूमेरिकल्स क्या हमसे बोल रहा है, तो न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है कि 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 5 ग्राम NaOH हमारे पास है, उसको 450 विलियन में 450 ग्राम विलियन में घोल देते हैं। सॉल्यूशन घोलकर बनाया जाता है तो हमारे पास विलियन की मोलरता क्या होगी भाई। हर साल रिपीट होता है क्वेश्चन, 1 नंबर के अंदर आता है, 2 नंबर के अंदर आता है कि विलियन की मोलरता क्या होगी। सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सी कैलकुलेशन है, आपको करनी पड़ेगी। मैं आपको बताऊंगा कैसे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। सबसे पहले आपसे मोलरता पूछी गई है तो मोलरता का सबसे पहले आपको सूत्र याद करना पड़ेगा, मोलरता का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला होता है मोलरता का, मैं आपको साइड में एक मोलरता का फॉर्मूला बता दूं कि M बराबर होता है WB, M बराबर होता है WB इंटू हमारे पास 1000, WB इंटू 1000 अपॉन हो जाएगा हमारे पास MB इंटू WA, MB इंटू V, MB इंटू V हमारे पास ml के अंदर होगा, V हमारे पास आयतन जो होगा वो ml के अंदर होगा। ये बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला है मोलरता का। अब हमें इस न्यूमेरिकल के अंदर जो वैल्यू दी गई उस वैल्यू को हमें छांटना है कि क्या हमें दिया गया है और क्या हमें निकालना है। निकालना हमें मोलरता है, दिया क्या गया है। सबसे पहले 5 ग्राम बोले तो 5 ग्राम विलेय का भार है तो WB हमें दिया गया है। WB बराबर हमें कितना दिया गया है, 5 ग्राम WB यहां पर दिया गया है। उसके साथ साथ बोला गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब होगा विलेय का भार, हमारे पास विलेय का अणु भार। तो विलेय का अणु भार सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब साबुन हो गया, साबुन का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसका मान होता है 40। तो MB बराबर कितना दे रखा है हमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मान हमारे पास अणु भार कितना होता है 40। सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणु भार कितना होता है 40। तो आप सिंपल तरीके से यहां पर 40 लिख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि 450 आपके पास ml विलियन है। विलियन का आयतन जो है आपके पास 450 ml है। तो V बराबर कितना दे रखा है आपको, 450 ml आपको आयतन दे रखा है। सारी वैल्यू आपने लिख ली। पूछा क्या गया है, मोलरता। तो आपको मोलैरिटी यहां पर निकालनी है, आपको मोलरता यहां फाइंड आउट करनी है। कैसे करोगे भाई, ये सारी वैल्यू आपके पास है, आपको फॉर्मूला भी पता है। अब इस फॉर्मूले में एक बेसिक सी कैलकुलेशन करनी है, जोड़ घटाना बिल्कुल सिंपल सी, भाग देना है, मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन करनी है और आप का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन मैं आपके पास 10 क्वेश्चन लेके आया हूं, बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स लेके आया हूं। कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको होमवर्क में भी देने वाला हूं और कुछ न्यूमेरिकल्स आपको मैं क्लास के अंदर भी कराने वाला हूं। अब इसमें वैल्यू को पुट करो, मेरे पास वैल्यू को पुट करो और अपनी कॉपी पेन लेकर बैठना है, खाली नहीं बैठना है, कॉपी को लेकर बैठना है, पेन को लेकर बैठना है। WB, तो WB कितना हमारे पास 5 ग्राम WB है। तो W हमारे पास कितना है, WB हमारे पास 5 ग्राम है इंटू 1000 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि ये फॉर्मूले के अंदर है। MB का मतलब विलेय का अणु भार, तो MB बराबर
40 है, तो mb की वैल्यू यहां पर हम 40 रख देंगे इंटू v का मतलब आयतन, तो आयतन कितना है, आयतन 450 ml है, आयतन हमारे पास 450 ml है। अब मेरे प्यारे भाई बहन इसको घटाकर मल्टीप्लाई कर लो, जोड़ कर लो, कक्षा 6वीं का काम है ये, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि यहां पर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक जीरो से एक जीरो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो जाएगा। अब आप क्या करोगे, यहां पर काट लिया, 5 एकम 5 हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 5 निम 45 हो जाएगा। तो अब ऊपर क्या कर देंगे, ऊपर हमारे पास 10 बचा है, ऊपर हमारे पास 10 बचा है, नीचे हमारे पास 9 गुणा 4, तो हमारे पास 9 गुणा 4 मतलब 9 चौको 36। अब इसको जैसे ही आप कैलकुलेट करोगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से कैलकुलेट कर लोगे, तो आपके पास जो आंसर निकल के आएगा वो आपका मोलरता का आपके पास आंसर यहां पर निकल के आ जाएगा, सिंपल वे में आंसर निकल के आ जाएगा। बस यही बेसिक सी कैलकुलेशन करनी है। आंसर आपका लगभग 0.278 के आसपास आएगा। आप इसमें एक बार भाग देकर जरूर देख लेना। तो बढ़िया न्यूमेरिकल था। कैसे मैंने सॉल्व किया, न्यूमेरिकल को ध्यान से आपको पढ़ना है, लगातार रिपीट हुआ ये न्यूमेरिकल, हर साल आता हुआ न्यूमेरिकल है। मोलरता पूछ रहा है, ये सारी वैल्यू उसने दे दी है। अब हमें सिंपल सा फॉर्मूला और कैलकुलेशन लगाकर इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेना है। अब मैं बढ़ता हूं अपने क्वेश्चन नंबर यानी कि न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आ चुका हूं अपने दूसरे नंबर न्यूमेरिकल की तरफ। हमारा सेकंड नंबर न्यूमेरिकल क्या बोलता है, इसको ध्यान से पढ़ना है। न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है कि 5 दशमलव हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो कि 5.85 ग्राम हमारे पास सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड का मतलब नमक है। सोडियम क्लोराइड का मतलब होता है सिंपल सॉल्ट, हमारे पास साधारण नमक सोडियम क्लोराइड, उसको हम 250 ml जल में घोल रहे हैं। तो 250 ml हम पानी के अंदर, जल के अंदर उसको हम घोल रहे हैं, तो हमारे पास विलयन की मोलरता क्या हो जाएगी। यह क्वेश्चन 2026 के पेपर में तक आया था। आप सोच सकते हो कि मोलैरिटी और मोलैलिटी, मोल प्रभाज, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, यहां से न्यूमेरिकल आपके बोर्ड 2026 में भी आया था, 24 में भी आया था, 25 में भी आया था, 2027 में भी आएगा। क्वेश्चन को बहुत बेसिक तरीके से सॉल्व करना है कि क्या बोला गया है। सबसे पहले बोला गया है कि विले का भार 5.85, हमें विले का भार WB दे रखा है। WB कितना है हमारे पास, 5.85 WB दे रखा है। उसके बाद MB क्या है हमारे पास, विले का अणु भार क्या है। तो अणु भार निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि सोडियम क्लोराइड का भार क्या होता है। मैं आपको अणु भार निकालना सिखा देता हूं। अगर आपको अणु भार निकालना नहीं आता, आपको लगता है कि अणु भार बोले तो MB की वैल्यू कहां से आती है, तो आपको MB की वैल्यू अगर नहीं निकालने को आती है, कैसे निकालनी है मैं बता दूं। आपका MB का वैल्यू निकालना है सोडियम क्लोराइड का। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11। सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, 23। तो सोडियम का परमाणु भार 23 होता है। क्लोरीन का परमाणु भार कितना होता है, तो क्लोरीन का जो परमाणु भार होता है वो 35.5 होता है। कितना होता है, 35.5, 35.5 होता है। जब इसको मैं ऐड करूंगा तो ऐड करने पर हमारे पास जो आएगा वो 58.5 आ जाएगा, 58.5। तो हमने क्या निकाला, इसका अणु भार। कैसे निकाला कि सोडियम का हमने परमाणु भार जोड़ दिया, क्लोरीन का परमाणु भार जोड़ दिया, जोड़ने पर हमारे पास 58.5 आ गया। यही होता है इसका अणु भार। तो अणु भार आपने निकालना सीख लिया। इस तरीके से हम अणु भार को ज्ञात करते हैं। तो अणु भार कितना है, 58.5 हमारे पास इसका अणु भार आ चुका है। उसके बाद आयतन दे रखा है हमारे पास। आयतन कितना दे रखा है, आयतन V बराबर कितना दे रखा है, 250 ml। V बराबर 250 ml है। मोलरता हमें ज्ञात करनी है। मोलरता बोले तो कैपिटल M हमें यहां पर ज्ञात करना है। हम कैसा फॉर्मूला लगाएंगे, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर चुटकी में आएगा। कुछ न्यूमेरिकल में फॉर्मूला वही लगाएंगे जो मैंने अभी पहले लगाया था कि कैपिटल M बराबर जो होगा WB इंटू हमारे पास 1000, WB इंटू 1000 अपॉन क्या होगा, अपॉन MB इंटू V, MB इंटू V। तो इसमें पूरी वैल्यू को पुटअप करो। वैल्यू को क्या रखोगे आप, M बराबर क्या कर दोगे, M बराबर WB। तो WB कितना होगा, WB होगा 5.85। WB कितना होगा, 5.85 WB होगा इंटू हमारे पास 1000 पहले से ही है, बटे हमारे पास MB मैंने अणु भार निकालना भी आपको सिखाया था कि अणु भार कैसे निकालते हैं। तो अणु भार निकालना मैंने आपको सिखाया था। 58.5 इसका अणु भार आया। तो कितना है, 58.5 इंटू आयतन कितना है, 250 ml इसका आयतन है। अब इसको कैलकुलेट करना है। बिल्कुल आपको कैलकुलेट कैसे करना है, अगर आपको कैलकुलेट करना नहीं आता तो मैं आपको सिखा दे रहा हूं कैलकुलेशन भी कैसे करनी है। सब कुछ सीखने को मिलेगा मेरे प्यारे भाई
भाई बहन सब कुछ जानने को मिलेगा। तो आपको मैं बता दूं कि इसको कैलकुलेट कैसे करना है। कैलकुलेट करने का तरीका किया है, यहां पर दशमलव की 2 अंक बाद, यहां पर 2 अंक बाद दशमलव है, तो इस दशमलव को जब मैं हटाऊंगा तो यहां पर मैं 2 जीरो बढ़ा दूंगा, यहां पर मैं 2 जीरो बढ़ाऊंगा। यहां पर 1 अंक बाद दशमलव है, तो इस दशमलव को जब मैं हटाऊंगा तो ऊपर मैं 1 जीरो बढ़ा दूंगा। अब हमारे पास 585, नीचे भी 585, तो दोनों आपस में कट हो जाएंगे, दोनों आपस में कट जाएंगे। अब क्या हुआ, यहां पर हमारे पास 1 जीरो और 2 जीरो ये, तो हमारे पास ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहां पर पूरा कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, यहां पर 10 बचा, यहां पर 25 बचा, तो 5 दूनी 10 और हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हमारे पास हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो हमारे पास 2/5 आ गया। अब 2/5 को आप डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद आपका पूरा वैल्यू पॉइंट्स में निकल कर आ जाएगी। तो यही बेसिक सिंपल मैथ्स होती है। बस आपको सिस्टमैटिक तरीके से फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, एकदम से नहीं आएगी, धीरे धीरे सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। लास्ट में आपको मोल प्रति किलोग्राम मात्रक भी लिख देना है ताकि नंबर बिल्कुल श्योर हो जाए। अब मैं डिस्कस करने वाला हूं मेरे प्यारे भाई बहन हमारा तीसरा नंबर न्यूमेरिकल। प्यारे भाई बहन मैं आज कहूं आपके लिए तीसरा नंबर न्यूमेरिकल लेके। अब तीसरा नंबर न्यूमेरिकल मोलरता के ऊपर नहीं है, लेकिन ये मोल प्रभाज्य के ऊपर न्यूमेरिकल है। मेरे प्यारे भाई बहन आपको समझना पड़ेगा कि मोल प्रभाज्य से भी क्वेश्चन आता है, बस थोड़ा ट्रिकी और थोड़ी लंबी कैलकुलेशन होती है मोल प्रभाज्य के लिए। मोल प्रभाज्य के लिए आपको समझना पड़ेगा, सबसे पहले आपको निकालने पड़ेंगे मोल। अगर आपने मोल निकाल लिया तो मोल प्रभाज्य निकालना बच्चों का खेल है। मोल कैसे निकालने हैं, मोल प्रभाज्य कैसे निकालना है, मैं आपको बताऊंगा, एक एक चीज आपको डिस्कस करूंगा। पहले आपको मेरा एक एक्सप्लेनेशन देखना है कि किस तरीके से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, उसके बाद आपको खुद से भी सॉल्व करना है कि आप कहां पर फंस रहे हो, आपसे गलती कहां पर हो रही है, आपको वो देखना है। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में बहुत मजेदार तरीके से समझना है कि 36 ग्राम जल आपके पास है, 46 ग्राम आपके पास एथेनॉल है, 32 ग्राम आपके पास मेथेनॉल है, बोलो तो मैथिल अल्कोहल है। तो इनको मिलाकर एक मिश्रण बनाया गया है और उस मिश्रण में प्रत्येक का मोल प्रभाज्य पूछा गया है कि प्रत्येक घटक का मोल प्रभाज्य क्या होगा। हमें बहुत आराम से निकालना होगा। सबसे पहले क्वेश्चन को आप रिपीटिशन देखो, क्वेश्चन 2014 में, 15 में, 17 में, 19 में, 21 में, 23 में, 25 में लगातार रिपीट हुआ है। तो 2027 में इस पैटर्न का क्वेश्चन आने का चांस बहुत बढ़ जाता है। अगर क्वेश्चन आएगा तो सेम क्वेश्चन ना होकर यहां पर 32 की जगह 30 दे देगा या 32 की जगह 50 कर देगा, बस क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहेगा, बस इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वही बदलेगा, फॉर्मूला सेम लगेगा, करने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। तो इसीलिए आपको क्लास को छोड़कर नहीं जाना है, क्लास को समझना और सीखना है। सबसे पहले वैल्यू को लिख लो अलग से कि क्या क्या हमें दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है हमारे पास 36 ग्राम जल है, तो जल कितना दिया गया है, जल बराबर हमें कितना दिया गया, जल दिया गया है 36 ग्राम, 36 ग्राम आपके पास जल दिया गया है। उसके पास 46 ग्राम एथिल अल्कोहल दिया गया है, तो एथिल अल्कोहल कितना दिया गया है, एथिल अल्कोहल जो है, एथिल अल्कोहल जो हमें दिया गया है वो 46 ग्राम दिया गया है। 46 ग्राम एथिल अल्कोहल दिया गया है, कितना, 46 ग्राम एथिल अल्कोहल है। उसके बाद 32 ग्राम हमारे पास मैथिल अल्कोहल दिया है, तो मैथिल अल्कोहल हमें कितना दिया गया है, मैथिल अल्कोहल कितना दिया गया है, 32 ग्राम मैथिल अल्कोहल है। तो इसका हमने सबसे पहले ग्राम लिख लिया, 32 ग्राम मैथिल अल्कोहल है। अब मेरे प्यारे भाई बहन ग्राम तो हमें पहले ही दे रखे हैं, लेकिन हमें निकालना है मोल प्रभाज्य, हमें यहां पर निकालना है मोल प्रभाज्य। और मोल प्रभाज्य निकालने की पहली शर्त क्या है कि हमें मोल चाहिए होंगे। हमें जल के मोल, एथिल अल्कोहल के मोल, मैथिल अल्कोहल के मोल, तीनों के मोल चाहिए होंगे, उसके बाद ही हमें मोल प्रभाज्य निकाल पाएंगे। तो मोल निकालने के लिए हमें पता होता है कि भार बटे अणु भार, तो भार से कितना है, भार हमारे पास 36 है, तो जल का अणु भार कितना होता है, जल का अणु भार हमें पता होता है, सबको पता है कि जल का अणु भार 18 होता है, जल का अणु भार 18 होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप निकाल भी सकते हो। जल का फॉर्मूला कितना होता है, जल का फॉर्मूला होता है H2O, तो जल का फॉर्मूला होता है H2O, H का मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु भार जो होता है वो 1 होता है, लेकिन 2 हाइड्रोजन यहां पर हैं, लेकिन यहां पर 2 हाइड्रोजन हैं, तो 2 हाइड्रोजन के लिए 2 हो जाएगा, 1 हाइड्रोजन के लिए 1 और 2 हाइड्रोजन के लिए 2 हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन के लिए 2 परमाणु भार हो जाएगा। ऑक्सीजन का मतलब 16, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, तो ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 बोले तो टोटल इसका जो अणु भार आएगा हमारे पास वो 18 आ जाएगा। तो हमारे पास जल का अणु भार 18 हो गया। एथिल अल्कोहल का भार 46 ग्राम है, लेकिन एथिल अल्कोहल का अणु भार कितना है भैया,
मुझे नहीं पता। अगर आपको नहीं पता तो आप निकाल सकते हो, बस एथिल अल्कोहल का सूत्र आपको पता होना चाहिए। एथिल अल्कोहल का मतलब होता है शराब, सिंपल वे में आपको समझना है। एथिल अल्कोहल का सूत्र आपको पता होना चाहिए कि C2H5OH, ये आपके पास क्या है, ये एथिल अल्कोहल है, ये आपके पास एथिल अल्कोहल है। एथिल अल्कोहल का अणु भार कैसे निकालोगे? कार्बन का एक कार्बन के लिए 12 होता है, 2 कार्बन के लिए 24 हो जाएगा, तो 2 कार्बन के लिए 24 हो जाएगा। एक हाइड्रोजन के लिए एक, तो 5 हाइड्रोजन के लिए 5 हो जाएगा। एक हाइड्रोजन के लिए एक होता है तो 5 हाइड्रोजन के लिए 5 हो जाएगा। प्लस ऑक्सीजन के लिए कितना होता है अणु भार? 16, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 प्लस एक हाइड्रोजन, तो टोटल मिलाकर हमारे पास 46 हो जाएगा। आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप इसको जोड़कर भी देख लो, 46 ही आएगा। तो हमारे पास इसका भार जो है वो 46 ग्राम है, इसका अणु भार भी आपके पास 46 ग्राम ही आएगा। वैसे ही आप मैथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है कि CH3OH, ये आपके पास मैथिल अल्कोहल है, ये फॉर्मूला आपके पास मैथिल अल्कोहल का है। तो आप मैथिल अल्कोहल का भी निकाल कर देख सकते हो, तो इसका भी अणु भार जो होगा वो 32 ही आएगा। मैथिल अल्कोहल का अणु भार भी 32 आएगा। अब यहां से मोल निकालो, तो 18 दूनी 36 बोले तो भैया यहां पर 2 मोल आ गए। कितने मोल आए? 2 मोल आए। यहां पर 46 ग्राम एथेनॉल है, 46/46 बोले तो 1 मोल आ गया। यहां पर भैया कितना? यहां पर 1 मोल आ गया। 32/32 यहां पर कितना आया? यहां पर भी 1 मोल आया, तो यहां पर भी हमारे पास 1 मोल निकल के आ चुका है। टोटल मोल कितने हैं भैया? 2 मोल जल के हैं, 1 मोल एथिल अल्कोहल का है, 1 मोल मैथिल अल्कोहल का है। टोटल मोल यहां पर कितने होंगे? टोटल मोल कितने होंगे? टोटल मोल यहां पर 4 हो जाएंगे। टोटल मोल यहां पर 4 हो जाएंगे। तो अब हमें क्या निकालना है भैया? मोल यहां पर निकाल लिए हैं, तो मोल निकालने के बाद हमें निकालने होंगे मोल प्रभाज। हमें क्वेश्चन में मोल थोड़ी पूछा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज बोले तो मोल फ्रैक्शन। अब मोल प्रभाज हम निकालेंगे बहुत मजे से। मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे? मोल प्रभाज निकालेंगे मोल बटे टोटल मोल। तो जल का मोल प्रभाज, सबसे पहले मैं जल का निकालूंगा, उसके बाद एथिल अल्कोहल का निकालूंगा, उसके बाद मैं मैथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज निकालूंगा। तो जल का मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे? वो बोले तो मोल प्रभाज का मतलब होता है एक्स ऑफ जल। मैं जल का मोल प्रभाज कैसे निकालूं? जल के मोल कितने हैं? वाटर का मोल कितना है? वाटर का मोल 2 है, वाटर का मोल 2 है, वाटर के पास 2 मोल हैं। अपॉन विलियन के इस सॉल्यूशन के टोटल मोल कितने हैं? टोटल मोल हमारे पास 4 है भैया, तो 2/4 हम यहां पर कर देंगे। 2/4 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बोलो तो यहां पर 0.5 मोल निकलकर आ जाएगा। बस मोल प्रभाज हमें निकालना था, तो मोल बटे टोटल मोल किया तो हमारे पास 0.5 मोल प्रभाज आ गया। और मोल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता। क्वेश्चन अगर आ जाए कि मोल प्रभाज का मात्रक लिखिए, तो आप बता देना कि मोल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि मोल बाई मोल कट जाते हैं। अगला हमें निकालना होगा एथिल अल्कोहल के मोल। तो एथिल अल्कोहल के मोल कैसे निकालेंगे? एक्स ऑफ हम निकालेंगे एथिल अल्कोहल, हम एक्स ऑफ ई बना देते हैं यहां पर। ई का मतलब एथिल अल्कोहल, आप समझ जाना। एथिल अल्कोहल के मोल प्रभाज कैसे निकालें? तो एथिल अल्कोहल का मोल कितना है? यहां पर 1 मोल है। एथिल अल्कोहल का मोल यहां पर 1 है। अपॉन टोटल मोल कितने हैं? पूरे बिलियन के टोटल मोल कितने हैं? टोटल मोल 4 हैं, तो 1/4 हम यहां पर कर देंगे, मतलब 0.25 यहां पर इसका मोल प्रभाज निकल के आ जाएगा। अगला अगर मैं निकालना चाहूं यहां पर एक्स ऑफ मैथिल अल्कोहल, अगर यहां पर मैं एक्स ऑफ मैथिल अल्कोहल निकालूं तो मैथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे? मैथिल अल्कोहल के मोल कितने हैं? सबसे पहले मैथिल अल्कोहल का 1 मोल है, तो यहां पर 1 मोल आ जाएगा। टोटल मोल कितने हैं भैया? इस सॉल्यूशन के टोटल मोल कितने हैं? सॉल्यूशन के टोटल मोल 4 हैं, तो 1/4 यहां पर भी हम कर देंगे, तो टोटल हमारे पास मोल प्रभाज जो आएगा वो कितना आएगा? यहां पर भी 0.25 यहां पर कितना आएगा? 0.25 यहां पर भी निकल के आ जाएगा मोल प्रभाज। तो आपने समझ गए होंगे कि किस तरीके से मुझे मोल प्रभाज निकालना है। मोल प्रभाज निकालने के लिए सबसे पहले आपको मोल निकालना पड़ेगा। सभी के मोल निकाल लो, सभी घटकों के मोल निकाल लो, उसके बाद आप टोटल मोल कर दो, सभी मोलों को जोड़ दो तो आपके पास टोटल मोल आएंगे। टोटल मोल के बाद आपको जिस घटक का मोल निकालना हो उस घटक के मोल ऊपर लिखो, बटे टोटल मोल कर दो। जिस घटक के मोल निकालने हो उसके मोल ऊपर लिखो, बटे टोटल मोल कर दो। इससे आपके पास मोल प्रभाज निकल के आ जाएगा। तो अब मैं डिस्कस करूंगा हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। प्यारे भाई बहन, मैं आज का हूं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, अगला न्यूमेरिकल। और ये वाला न्यूमेरिकल भी हमारा बहुत धांसू और धुआंधार न्यूमेरिकल है। आइए इस न्यूमेरिकल को पढ़ते और समझते हैं न्यूमेरिकल हमसे क्या बोल रहा है। न्यूमेरिकल बोल रहा है कि एक कार्बनिक पदार्थ है,
जिसका हमारे पास जली विलयन है, जिसमें 3 ग्राम पदार्थ आपको 50 ग्राम जल में घोला गया है। 3 ग्राम कोई पदार्थ है जिसको 50 ग्राम पानी के अंदर, जल के अंदर घोल दिया गया है और जिससे हमारे पास एक विलयन बन चुका है। तो विलयन का क्वथनांक उन्नयन जो हमें दे रखा है, क्वथनांक उन्नयन 100.51 हमें दे रखा है, मतलब 110.51 दे रखा है। तो हमें यहां पर पदार्थ का अणु भार निकालना है। सिंपल वे में यहां पर पदार्थ का अणु भार निकालना है। क्वेश्चन ने हमें क्वथनांक उन्नयन बोला गया है, तो क्वथनांक उन्नयन का हमें सूत्र लगाना होगा, यहां से हम अणु भार निकाल पाएंगे। हमें पता है क्वथनांक उन्नयन का फॉर्मूला क्या होता है। क्वथनांक उन्नयन का फॉर्मूला होता है डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है, डेल्टा टीबी बराबर होता है केबी। डेल्टा टीबी का मतलब क्वथनांक उन्नयन, डेल्टा टीबी का मतलब क्वथनांक उन्नयन, केबी इंटू हमारे पास डब्ल्यू बी हो जाएगा, डब्ल्यू बी इंटू हमारे पास 1000 इंटू हमारे पास 1000 अपॉन क्या होगा, अपॉन यहां पर होगा एम बी इंटू हमारे पास डब्ल्यू ए इंटू डब्ल्यू ए। हमें क्वेश्चन ने बोला गया है कि डेल्टा टीबी हमें पता है कि 100.51, कितना हमारे पास 100.51। तो हमें डेल्टा टीबी पता है, हमें क्या निकालना है, हमें यहां पर एमबी निकालना है। एमबी का मतलब अणु भार निकालना है। तो एमबी को कैसे निकालेंगे, डेल्टा टीबी को कर दूंगा मैं नीचे, एमबी को कर दूंगा मैं ऊपर, तो इस तरीके से मैं एमबी निकाल पाऊंगा। आइए इसको मैं आपको सिंपल वे में यहां पर नीचे करके दिखाता हूं कैसे करना है। करना कैसे है, आपको यहां पर क्या करना होगा, एमबी बराबर करना होगा, एमबी बराबर हो जाएगा, एमबी बराबर होगा केबी इंटू आपके पास डब्ल्यू बी जो पहले से ही था, इंटू 1000 जो आपके पास पहले से ही था। उसके बाद आपके पास डेल्टा टीबी नीचे आ जाएगा और एमबी ऊपर आ जाएगा। तो डेल्टा टीबी इस फॉर्मूले में नीचे आ जाएगा, इंटू आपके पास डब्ल्यू ए। अब इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू को रख देना है, मतलब इतना काम करना है कि आपको अगर ये सूत्र पता है तभी आप इस न्यूमेरिकल को बना पाओगे। अगर सूत्र नहीं पता तो तुरंत क्लास के अंदर इस सूत्र को याद कर लो कि डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एमबी इंटू डब्ल्यू ए। ये इस फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, अगर नहीं याद है तो याद कर लो क्लास के अंदर। यही तो एमबी का मतलब अणु भार जो हमें निकालना है। केबी का मतलब क्या है भैया, तो केबी बराबर मैं आपको बता दूं, केबी का मतलब क्या होता है कि मोलल उन्नयन स्थिरांक। इसकी वैल्यू जो होती है वो इतना याद रखना पड़ेगा आपको, इसकी वैल्यू जो होती है वो 0.51 से 52 होती है। उसके साथ साथ डेल्टा टीबी कितना है आपके पास, डेल्टा टीबी कितना होगा, डेल्टा टीबी हो जाएगा कि अगर आप इतने में से 100 को माइनस कर दो, हमारे पास पानी का क्वथनांक उन्नयन कितना होता है 100 डिग्री, 100 इसमें से मैं 100 माइनस कर दूंगा तो डेल्टा टीबी कितना हो जाएगा 0.51 आ जाएगा। अब 0.51 क्यों आया, हमें यहां पर दे रखा है 100.51, 100.51 नहीं रखना होता भाई। डेल्टा टीबी की वैल्यू हमेशा याद रखना कि पॉइंट के अंदर ही होगी, इतना याद रखना। इसमें से मैं 100 को माइनस कर दूंगा तभी वैल्यू निकल के आई, क्योंकि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है इसलिए। तो एमबी बराबर मैं क्या करूंगा, एमबी हमें निकालना है, केबी की वैल्यू 0.51 होगी, 0.51 इंटू हमारे पास डब्ल्यू बी कितना है भैया, डब्ल्यू बी का मतलब 3 ग्राम, डब्ल्यू बी का मतलब 3 ग्राम, तो 3 ग्राम पदार्थ है हमारे पास 3 ग्राम इंटू हमारे पास 1000 हो जाएगा, इंटू 1000 अपॉन कितना है, अपॉन डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी कितना निकाला, डेल्टा टीबी हमारे पास 0.51 आ गया, 0.51 डेल्टा टीबी आ गया, इंटू हमारे पास होगा डब्ल्यू ए का मतलब विलायक कितना है भैया, पानी, जल कितना है हमारे पास, जल यहां पर 50 ग्राम जल है, 50 ग्राम जल है, तो जल का भार कितना है 50 ग्राम। अब क्या करना है भैया, अब इसको एमबी निकालना है आपको। एमबी निकालने के लिए इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट करना मैं आपको सिखा देता हूं किस तरीके से करना है। 0.51 कंप्लीटली ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 1 0 से 1 0 चला जाएगा, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा और यहां पर एक 0 आ जाएगी, 20 आ गया, मल्टीप्लाइड बाई 3। तो आपको पता होना चाहिए कि 20 गुणा 3 बराबर होता है 60। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि इसका अणु भार, जो पदार्थ का अणु भार है वो कितना आ चुका है 60, पदार्थ का अणु भार यहां पर 60 आ चुका है। आप समझ चुके होंगे, चीजें बहुत आसान हैं, बस आपको इनको प्रैक्टिस में लेना है। प्रैक्टिस करोगे, फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला याद रखोगे, प्रैक्टिस करोगे, कैलकुलेशन धीरे धीरे आसान होती जाएगी। बोर्ड में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, आप रिपीटिशन देखोगे। पिछले बार मैंने आपको दिखाया था कि मल्टीपल टाइम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, वही क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही डेटा चेंज होके आता है।
जब यहां 3 ग्राम आया है तो 3 ग्राम अगली बार 3 ना देकर यहां पर 30 ग्राम कर देगा, या फिर यहां 9 ग्राम कर देगा, 10 ग्राम कर देगा। न्यूमेरिकल बिल्कुल सेम रखेगा, बस थोड़ा बहुत चेंज करता है और पूरा न्यूमेरिकल सेम रखता है। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है मेरे प्यारे भाई बहन, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और कैसे करना है मैंने आपको अभी जस्ट इसमें न्यूमेरिकल में फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला बताया था कि क्वथनांक उन्नयन, इसमें क्वथनांक उन्नयन दे रखा है, इसमें हमारे पास अणु भार ग्लूकोज का हमें पता होता है, हमें यहां पर मोलल उन्नयन स्थिरांक बोले तो केबी, हमें यहां पर केबी निकालना है, केबी यहां पर ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला बताओ भैया, फॉर्मूला बताओ, मैं खुद से ट्राई करूंगा। अगर आप खुद से ट्राई करोगे तो फॉर्मूला मैं आपको बता दूं तो डेल्टा टीबी वाला जो फॉर्मूला था, डेल्टा टीबी बराबर होता है केबी इंटू आपके पास डब्ल्यूबी इंटू आपके पास 1000 बटे आपके पास हो जाएगा एमबी इंटू हमारे पास डब्ल्यू ए। तो यहां पर आपको केबी निकालना है, केबी। तो केबी आप यहां से निकाल सकते हो, इसको इसके साथ भेज देना, इसको इसके साथ भेज देना, केबी यहां से निकालना है आपको। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक केबी यहां से आपको ज्ञात करना है। अगला न्यूमेरिकल, हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या होता है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये भी अच्छा खासा न्यूमेरिकल है भाई। इस न्यूमेरिकल में क्या बोला गया है उसको ध्यान से आपको पढ़ना है कि एक द्रव का क्वथनांक उन्नयन आपके पास 350 केल्विन है। 2 ग्राम आवासशील विलेय को जब आप मिलाते हो 100 ग्राम पानी के अंदर तो विलयन का क्वथनांक उन्नयन 350.50 हो जाता है। तो विलयन का मोलर द्रव्यमान क्या होगा जब हमारे पास केबी की वैल्यू 2.50 होगी। आपको क्वेश्चन बहुत आसान लगना चाहिए क्योंकि यहां पर भी मोलर द्रव्यमान पूछा गया है। मोलर द्रव्यमान का मतलब अणु भार पूछा गया है, जैसे पहले किया था वैसे अभी भी किया है। क्वेश्चन सेम रहते हैं, पैटर्न सेम रहता है, बस थोड़ी बहुत वैल्यू जो होती है वही चेंज होती है, वरना पूरा न्यूमेरिकल सेम रहता है। इसमें आपको मैं बता दूं किस तरीके से करना है, वही फॉर्मूला लगाना सिखा दूंगा, आप आराम से खुद से भी इसको प्रैक्टिस में ले पाएंगे। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला आपको जानना पड़ेगा। सबसे पहले क्या होगा, लास्ट है ये, मैं ये लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, आपको ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। डेल्टा टीबी क्या होता है, डेल्टा टीबी बराबर होता है केबी इंटू आपके पास होता है डब्ल्यूबी इंटू आपके पास 1000। आप इस फॉर्मूले को 2 से 3 बार कर चुके हैं तो लगभग ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। अपॉन क्या होगा, अपॉन आपके पास होगा एमबी इंटू डब्ल्यू ए, एमबी इंटू डब्ल्यू ए हो जाएगा। हमें निकालना है एमबी, डेल्टा टीबी हमें दे रखा है तो मैं एमबी को क्या करूंगा, एमबी को इधर भेज दूंगा, एमबी को मैं इधर भेज दूंगा और डेल्टा टीबी को मैं नीचे कर दूंगा। बिल्कुल सही है। अब इसमें वैल्यू को पुट अप करो, वैल्यू कहां पर मिलेगी, इस फॉर्मूला इस क्वेश्चन के अंदर ही मिलेगी। एमबी बराबर क्या हो जाएगा, एमबी बराबर क्या हो जाएगा केबी। केबी की वैल्यू भैया कहां से आएगी, केबी की वैल्यू यहां क्वेश्चन ने पहले से ही दे रखी है तो केबी बराबर हो जाएगा 2.50 इंटू हमारे पास डब्ल्यूबी, डब्ल्यूबी आपके पास 2 ग्राम है। विलेय का भार भैया, आवासशील विलेय का भार कितना है, आवासशील विलेय का भार 2 है, इंटू आपके पास 1000 हो जाएगा, इंटू आपके पास 1000, अपॉन कितना है, अपॉन डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी कितना है कि 350 यहां पर दे रखा है, 350 पॉइंट यहां पर दे रखा है। आपको सोचना पड़ेगा भैया कि 350.50 दे रखा है तो इसमें मैं माइनस करूंगा 350 को तो हमारे पास कितना आएगा, 0.50 आ जाएगा, 0.50, क्योंकि डेल्टा टीबी की वैल्यू हमें पॉइंट में रखनी होती है, टीबी की वैल्यू 0.50 होती है तो यहां पर मैंने रख दिया 0.50 कर दिया, इंटू हमारे पास डब्ल्यूबी, डब्ल्यूबी कितना भैया, डब्ल्यूबी कितना है 100, हमारे पास 100 ग्राम पानी है तो पानी कितना है भैया, यहां पर 100 ग्राम है। अब आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना बहुत आसान है। अगर आपको नहीं कैलकुलेट करना आ रहा है, दिक्कत हो रही है तो मैं बता दूं, पॉइंट हटाएंगे, यहां से पॉइंट हटाएंगे, 50 से कम 50 होगा, 50 पंचे हमारे पास 250 हो जाएगा। इतना किया, उसके बाद हमारे पास 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई। अब क्या करना है, 5 दूनी 10 हो गया, 10 इंटू 5 दूनी 10 तो हमारे पास 10 गुणा 10 बराबर 100। आपके पास अणु भार कितना निकल के आ चुका है, अणु भार निकल के आ चुका है 100। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे भाई बहनों को न्यूमेरिकल सॉल्व करना आ चुका होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपकी हेल्प करूंगा और अपने सारे दोस्तों को भी शेयर कर देना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट अदर क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।